नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड विजयपुर में करीब 10 साल से सेवाएं दे रहे सैकड़ों मजदूरों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। अपनी जायज ग्रेच्युटी और शोषण के खिलाफ मंगलवार को करीब मजदूरों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जनसुनवाई में न्याय की गुहार लगाई। मजदूरों ने एनएफएल प्रबंधन और ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। मजदूरों ने बताया वे पिछले 1 दशक से ठेकेदार के निर्देश पर प्लांट के भीतर पूरी निष्ठा से काम कर रहे थे। कानूनन इतने लंबे सेवा काल के बाद उनकी ग्रेच्युटी की राशि बनती है, लेकिन संबंधित ठेकेदार काम छोड़कर जा चुका है और उनकी ग्रेच्युटी दबाकर बैठ गया है। पीड़ित मजदूरों ने आरोप लगाया ठेकेदार द्वारा उनका लंबे समय से शोषण किया जा रहा था और उनके वेतन भुगतान में भी भारी अनियमितताएं बरती गई। ग्रेच्युटी के लिए भटक रहे इन 550 मजदूरों में सबसे बड़ी संख्या लोडिंग सेक्शन में काम करने वालों की है। ये वो मजदूर हैं जो दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत कर यूरिया की भारी भरकम बोरियों को उठाकर कंटेनरों और ट्रकों में लोड करते हैं। मजदूरों का कहना है कि वे अपनी इस मांग को लेकर पहले भी कई बार अधिकारियों को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जन सुनवाई में पहुंचे मजदूरों ने जिला प्रशासन के सामने 2 टूक शब्दों में अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा, एनएफएल प्रबंधन या तो हमें हमारी ग्रेच्युटी का भुगतान करवाए या फिर हमें लिखित में मनाही का पत्र थमा दे ताकि हम इस अन्याय के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकें और केस दायर कर सके। मजदूरों ने जिला प्रशासन और एनएफएल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया और ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हुआ तो वे प्लांट के भीतर पूरी तरह से काम बंद कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो एनएफएल प्लांट से होने वाली खाद्यान्न और यूरिया की सप्लाई पूरी तरह ठप हो सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन और प्रबंधन की होगी। एनएफएल के मजदूर हैं। एनएफएल फर्टिलाइजर का काम करते हैं, रावगढ़ विजयपुर। हम लोगों की एक समस्या है सब कि एनएफएल के हम सारे मजदूर हैं, उसमें हम पूरे जो आए अभी एनएफएल के मजदूर हैं। हम बेगन प्लांट में लोडिंग का काम हिमाली करते हैं। उसके अंदर हम लोगों की एक समस्या है साहब, 10 साल से हम ठेकेदार बीएल अरोड़ा के अंडर में काम करते थे। अब वो कॉन्ट्रैक्टर चला गया, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आ गया, तो 10 साल हमने एक साथ काम किया है तो हम लोगों की एक ग्रेच्युटी बनती है साहब। आगे कानून में पहले से प्रावधान है उस चीज़ का। तो हम लोग एक निवेदन कर रहे हैं साहब, ठेकेदार चला गया आज पौने 3 महीने हो गए भाई। हम लोग अभी 50 आवेदन लगा चुके हैं, लेकिन हम लोगों की अभी कहीं सुनवाई नहीं हुई है भाई। हम लोग मजदूर आदमी हैं साहब, हम कहीं ज़्यादा जा आ भी नहीं पाते। हमारा अगर पैसा बनता हो तो आप हमें दिलाने की कृपा करें, और नहीं बनता हो तो हमें लिख के दे दें, हम कोर्ट में केस लगाएंगे। हमारे साथ उस ठेकेदार ने इतना शोषण किया है। आदमी 24 दिन काम करता है तो 12 हाजिरी का पीएफ काटा है उसमें, आधी लेबर है इसमें। ऐसे कई छोटे छोटे मामलों में इतना बड़ा गंभीर अपराध कर रखा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे प्लांट में C2 यूनियन होते हुए भी मजदूरों के साथ शोषण हुआ है भाई। हम किसके पास न्याय मांगने जाए? कानून के पास जाते हैं, वो बाहर निकाल देता है। C2 यूनियन के नेताओं से कहते हैं तो वो उन्हें तो बस पैसे हफ्ता वसूली से मतलब है, मजदूर से कोई मतलब नहीं है भाई। मजदूर की कोई समस्या ज़्यादा अगर कहीं कार्रवाई कर देते हैं तो वो बाहर निकाल देता है भाई। अभी मैं 7 महीने में बाहर से अंदर आया हूँ प्लांट के अंदर। मैंने कलेक्टर साहब को शिकायत की थी जगदीश मैनेजर की, वो जो हमारा शोषण कर रहा था। तो अब हमारा ओरिजिनल मैटर तो साहब ग्रेच्युटी दिलाने का। हम साढ़े मजदूर, कितने मजदूर हैं आप? 550 मजदूर हैं, एक साथ ही काम करते हैं। नहीं, अब जो नए जो ठेकेदार आए हैं उनसे क्या परेशानी आ रही है? नहीं, नए ठेकेदार से तो अभी हमारी कोई समस्या नहीं भाई। जो भी ठेकेदार आता है हमारा एग्रीमेंट होता है मजदूर। जी जी। आज 10 साल में हमारा ना के बराबर एग्रीमेंट हुआ, मात्र 14 पैसे उसने हमारे लोडिंग पे बढ़ाए। साहब आप बताओ, हमारे बच्चे को घेर दे दें क्या? 10-12 हज़ार रुपये से ज़्यादा पेमेंट नहीं, 15,000 रुपये एडवांस काट के 10,000 से ऊपर नहीं चलता साहब। हम ज़्यादा हिमाली कर रहा है वहाँ, रात दिन पसीने में एक साथ जुत रहा है। कोई बहन जो हमें इंसाफ दिलाने वाला नहीं है। अब साहब हम मजदूर आदमी, हम न्याय कहाँ जाके मांगे आप बताओ? क्या आश्वासन मिला कलेक्टर साहब? अभी हम उनको आवेदन देने आए पहले, अभी भीड़ ज़्यादा है तो साहब को हम भारी आवेदन देंगे। अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई, मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करें? तो हम लोगों का 1 हफ्ते का टाइम मांगने आए माननीय कलेक्टर महोदय जी से, फिर हम लोग मजबूरन हमको प्लांट बंद करेंगे साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक नाम है।